Hello students, this is Archana ma'am, Faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है वर्ब। ठीक है, तो आज भी हम वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसका थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। वर्ब क्या होती है हमने बताया था कि हमने पहले पढ़ा था वर्ब सिर्फ एक्शन बताती है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था कि वर्ब तीन चीजों को डिस्क्राइब करती है, स्टेट को, एक्शन को और पोजीशन। यानी कि वर्ब क्या बताती है, एक्शन बताती है, ठीक है, स्टेट बताती है और पोजीशन बताती है। ओके, तो वर्ब का मीनिंग ही क्या होता था, क्रिया। ठीक है, क्रिया का मीनिंग ये नहीं सिर्फ वहां पर करता सिर्फ क्या करेगा, काम ही करेगा, वहां पर पोजीशन भी बताएगा, स्टेट भी बताएगा। ठीक है, तो तीनों चीजों को ही वो डिफाइन करेगा। ओके, तो हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ वर्ब भी हमने पढ़े थे। ओके, हमने पढ़ा था कि वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमने किया था मेन वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ओके, मेन वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब का। ओके, फाइनाइट का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, तो फाइनाइट वर्ब्स हमारी फिक्स वर्ब होती हैं। ओके, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हमारी फिक्स वर्ब होती हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी नॉन फिक्स होती हैं। ओके, ये फिक्स नहीं होती हैं। अब आप बोलेंगे फिक्स कैसी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फाइनाइट वर्ब हमारी क्या होती हैं, वो फिक्स होती हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अब आप बोलेंगे कि सेम जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब होगी। ओके, सिंगुलर सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्लूरल के साथ में क्या होगी हमारी प्लूरल वर्ब होगी। अब टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट आता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब हम किसके यूज अनुसार करेंगे, प्रेजेंट के अनुसार करेंगे। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस और एस लगाते हैं। ओके, सिंगुलर में लगाते हैं, प्लूरल में नहीं यूज करते हैं इसका। ओके, पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसी तरह से फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हमारी फिक्स होती है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होंगी, यहाँ पर 3 टाइप्स की होंगी। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितनी तरह की होंगी, ये होंगी हमारी 3 तरह की। एक तो होगी हमारी इनफाइनाइटिव वर्ब, ओके, एक होगी हमारी जीरेंड, एक होगी हमारी पार्टिसिपल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव वर्ब की। इन्फिनिटिव वर्ब की बात करते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, देखिए नाउन ये दोनों ही होती हैं। ठीक है, जो इन्फिनिटिव होता है ये नाउन के रूप में यूज होता है, यानी कि एक तो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट के रूप में भी होगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों तरह से यूज होगा हमारा। ठीक है, नाउन, नाउन क्या हो सकता है हमारा, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और इसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो देखिए इनफाइनाइट वर्ब यानी कि एक तो हमारी होती हैं बेयर इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरी क्या होती है हमारी टू इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, यानी कि वर्ब अपने साथ क्या लेगी, टू लेगी। वर्ब यहाँ पर अपने साथ क्या लेगी, पहले टू लेगी, यहाँ पर वर्ब अपने साथ टू नहीं लेगी। ओके, यहाँ पर वर्ब क्या होगी, अकेली होगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब बोला गया है। वो अपने साथ वर्ब क्या लेगी, टू नहीं लेगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, बेयर इन्फिनिट। तो इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर आप लोग टू का भी यूज कर सकते हैं और विदाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। और ये किस रूप में यूज होंगे, नाउन और प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। किस रूप में, नाउन और प्रोनाउन। नाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड
जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, जीरेंड का डिस्कस मैं पहले भी कर चुकी हूँ। देखिए जीरेंड वर्ब कहने के लिए तो वर्ब है, लेकिन वर्ब हमारे नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होता है, ओके, वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पर वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वो होगी तो क्या, वर्ब कि किस रूप में होगी, जब हम वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देंगे। जीरेंड समझेंगे, जब हम वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो किसका रूप ले लेती है, वो सब्जेक्ट का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, सब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, वो हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट कहेंगे नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ नाउन बनेगा। जिस तरह से ऊपर बना था नाउन, इसी तरह से यहाँ पर भी नाउन बनेगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, जब कोई वर्ब, ठीक है, जब वर्ब किसका रूप ले लेती है, जब हम वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और वो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक जीरेंड की पहचान में ये बताती हूँ कि जीरेंड की पहचान कैसे करेंगे, जहां पर एक्टिविटी दिखाई जाए, ठीक है, जहां पर क्या दिखाई जाए, एक्टिविटी दिखाई जाए। जीरेंड के अंदर क्या दिखाई जाती है, एक्टिविटी दिखाई जाती है। आईएनजी फॉर्म में जब क्या दिखाई जाएंगी, आप लोगों को एक्टिविटी दिखाई जाएंगी, तो वो हमारा जीरेंड फॉर्म हो जाएगा। कौन सी वर्ब हो जाएगी, वो जीरेंड वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब पार्टिसिपल पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट इसका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव रूप में होता है। पार्टिसिपल किस रूप में होगा, एडजेक्टिव। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं और वहां पर एरर डिटेक्शन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप लोग वहां पर क्या कर देते हैं, ये कि नाउन या प्रोनाउन है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। इन्फिनिटिव सदैव हमारा किस में होगा, नाउन के रूप में होगा। जीरेंड भी हमारा किस में होगा, नाउन के रूप में होगा। और ये भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन, इन्फिनिटी और जीरेंड किस फॉर्म में होंगे, नाउन में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, नाउन में होंगे। लेकिन पार्टिसिपल हमारा किस में होता है, पार्टिसिपल होता है हमारा एडजेक्टिव, यानी कि वर्ब की क्या होगी हमारे यहाँ पर, वर्ब क्या बन जाएगी, यहाँ पर वर्ब हमारी एडजेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। अब वर्ब हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर वर्ब हमारी क्या बन रही थी, नाउन बन रही थी। यहाँ पर भी वर्ब क्या बन रही थी, नाउन बन रही थी। पार्टिसिपल में वर्ब किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। देखिए एडजेक्टिव का काम किस रूप में करेगी, फॉर्म तो हमारी बहुत सारी होती है। V1 होती है, ओके, V2 होता है, V3 होता है, ठीक है, V4 होता है और V5 होता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ी है, नहीं। पार्टिसिपल में क्या फॉर्म आती है हमारी, पार्टिसिपल में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, आईएनजी कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, ये कहलाती है हमारी फोर्थ फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एडजेक्टिव सिर्फ तीन चीजों का बनता है। वर्ब से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, तीन चीज से बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। थर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है कि कौन सी होती है, ठीक है। जैसे लर्न होता है, लर्न, ठीक है, ठीक है। तो लर्न नहीं होता, क्या होता है, वो लर्न होता है। तो लर्न क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म है, तो लर्न यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। लर्निंग V4 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। यहाँ पर दो चीजों का आप स्पेशली देखिए, पार्टिसिपल में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, जीरेंड में नहीं होगी, क्योंकि जीरेंड में बता चुकी हूँ कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है और वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या ले लेता है, नाउन का रूप ले लेता है। और जब वो नाउन का रूप ले लेता है उसी को क्या कहते हैं, हम जीरेंड फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से पार्टिसिपल में है 1 2 3, तो पार्टिसिपल में एक तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि जहां पर V3 और V4 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ग्रामर का रूल ये कहता है कि वो क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉन फाइनाइट 3 चीजों को डिफाइन करेगा। ओके, यहाँ पर 3 चीजों को डिफाइन करेगा नॉन फाइनाइट वर्ब। एक तो किसे करेगा? इन्फिनिटिव, एक किसको करेगा? जिरेंड, और एक पार्टिसिपल। मैंने सबको बता दिया है कि पार्टिसिपल में हम इसका वर्ब क्या हो जाती है? हमारी एडजेक्टिव बन जाती है। ठीक है, जिरेंड और इन्फिनिटिव में नाउन बन जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, a verb whose meaning is not fixed। मैंने बताया था फिनिटिव में इनका क्या होता है? फिक्स होता है, और इनफिनिटिव में फिक्स नहीं होता है। किस किस का फिक्स नहीं होता है? सब्जेक्ट का फिक्स नहीं होता है, पर्सन का फिक्स नहीं होता है, और नंबर का फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइटिव वर्ब में a verb whose meaning is not fixed, यानी कि सब्जेक्ट का मीनिंग फिक्स नहीं होगा, पर्सन का नहीं होगा, और नंबर का नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कुछ रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इट डज नॉट चेंज इट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन और सब्जेक्ट। यह कभी भी, इट डज नॉट चेंज नहीं होती है, यानी कि इसकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन और इट्स सब्जेक्ट, यानी कि पर्सन और इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। हमने फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर फॉर्म चेंज होती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पर क्या हुआ? टू प्ले। टू प्ले क्या हुआ? मेरा इन्फिनिटिव हुआ। मैंने बताया था जहां पर टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जहां पर टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। क्या होगा वो हमारा? इन्फिनिटिव। जैसे यहां पर क्या था? लाइक। ठीक है, क्या था यहाँ पर? लाइक। आई के साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर है ही लाइक्स। देखिए, यहाँ पर सिंपल आया है हमारा। यहाँ पर क्या है? सी लाइक्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसने वर्ब को चेंज नहीं किया है। यहाँ पर टू प्ले इन्फिनिटिव वर्ब यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। वहां पर हम चेंज करते थे, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ओके, तो इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन या सब्जेक्ट। ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके, देखिए, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? सबसे पहले से समझेंगे। बेयर इन्फिनिटिव सब्जेक्ट रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइटिव वर्ब। ठीक है, जो हमारा फाइनाइट वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हिज जोक्स। ठीक है, हिज जोक्स मोड अस लाफ। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है। मैंने बताया था कि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वहां होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और विदाउट टू। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब होगा। ओके, जैसे यहाँ पर है आशा। ठीक है, हिम, कम। ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ? देखिए, यहां पर कम और सा दोनों ही वर्ब हैं। ओके, यू नीड नॉट देयर, यहां पर भी देखिए इन्फिनिटिव है, यानी कि बेयर का मतलब होता है विदाउट टू के। यहां पर आप लोग इन्फिनिटिव वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, ही हियर्ड हर लॉक द डोर, ही हियर्ड हर लॉक द डोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बस बेयर इन्फिनिटिव में यही लर्न रखना है आप लोगों को, वहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। ओके, आजीरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन द सेम एज अ नाउन। देखिए, मैंने बताया था जेरेंट क्या होता है? जो अपने साथ क्या फॉर्म लेता है? आईएनजी ऑफ अ वर्ब की। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। दैट फंक्शन द सेम एज अ नाउन, और वो किसकी तरह काम करेगा? फंक्शन। ठीक है, दैट फंक्शन द सेम एज अ नाउन। तो ठीक है, वो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं, तो वो किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। वो फिर वर्ब नहीं रहती है, वो क्या हो जाता है? हमारा नाउन हो जाता है एज सब्जेक्ट टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। तो देखिए, यहाँ पर स्मोक, स्मोक। ठीक है, स्मोक्ड हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है? हमारा वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लगा दिया? इसमें आईएनजी ऐड कर दिया है। तो ये मेरा क्या बन गया है? जीरेंड फॉर्म बन गया है। क्या फॉर्म बन गया है? जीरेंड फॉर्म बन गया है। ओके, तो टॉकिंग लाउडली इज नॉट अलाउड इन आवर स्कूल। देखिए, यहाँ पर टॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लाउडली। ओके, लाउडली है, तो यहां पर भी ये किसका काम कर रहा है?
टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन आवर, यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया है मैंने, आईएनजी लगा दिया है। तो यहाँ पर भी किसका काम करेगा, जीरेंड का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यहाँ पर ये किसके रूप में यूज हुआ है, यहाँ हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के, और मैंने बताया था ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पर जीरेंड किस रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। उसने कहा है टॉकिंग लाउडली इज नॉट अलाउड इन आवर स्कूल, यानी कि स्कूल में जोर से बातें करना अलाउड नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे, नोबडी लाइक्स सिटिंग हियर। ठीक है, अब देखिए नोबडी लाइक्स सिटिंग हेयर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या हुआ हमारा, लाइक्स, वर्ब क्या हुआ, लाइक्स हुआ, और सिटिंग क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये किसका रूप लिया, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है हमारा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो क्या होगा, ये नाउन होगा। सॉरी, तो ये क्या होगा हमारा, नाउन होगा, और किस फॉर्म में होगा, ये जीरेंड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, जीरेंड फॉर्म में होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए दे स्टार्टिंग पुलिंग द रोप, यहाँ पर भी देखिए स्टार्टिंग क्या है हमारी, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि क्या हुआ हम लोगों का नाउन। ओके, क्योंकि ये पुलिंग क्या है हमारा, नाउन है, और जीरेंड फॉर्म में है, क्योंकि जीरेंड फॉर्म में यानी वर्ब में पुल क्या है हमारा, वर्ब, पुल यहाँ पर क्या है, वर्ब, और जब वर्ब में हम आईएनजी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, जीरेंड फॉर्म में हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने अलग 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 करके रखा है सब चीज़ों को। पार्टिसिपल हैव 3 फॉर्म विच आर आज फॉलो, जैसे मैंने बताया पार्टिसिपल में सिर्फ यहाँ पर 3 फॉर्म होंगी। देखिए मैंने बताया कि फॉर्म कितने तरह की होती है, 5 तरह की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर्म हमारे कौन कौन सी होती हैं, फोर्थ होती हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि हम लोगों ने तो सिर्फ थर्ड तक पढ़ा है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, फोर्थ फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, अभी पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म में क्या लेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे, और फिफ्थ फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म वहां पर हो जाएगी हमारी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगा देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, एस और एस लगाते हैं, तो वो हमारी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया था अभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में हम क्या कर देते हैं, आईएनजी कर देते हैं जब ऐड, यानी कि ये कौन सी फॉर्म हो जाती है हमारी, V4। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी, V4 हो जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें भी हम वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैंने अभी बताया था कि सिर्फ पार्टिसिपल में क्या वर्ब क्या हो जाती है हमारी, एडजेक्टिव बन जाती है। ओके, क्या बन जाती है, ये एडजेक्टिव बन जाती है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पार्टिसिपल में हम वर्ब को सिर्फ एडजेक्टिव बनाएंगे, किसके अंदर बनाएंगे, पार्टिसिपल के अंदर बनाएंगे, लेकिन इनफाइनेटिव और किसके अंदर, जीरेंड के अंदर। ठीक है, इन्फिनेटिव या जीरेंड के अंदर हम क्या बनाएंगे इसको, नाउन। ठीक है, वो हमेशा इन्फिनेटिव और जीरेंड के अंदर नाउन रहती है वर्ब, और पार्टिसिपल के अंदर वो किसका रूप ले लेती है, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेती है, सॉरी एडजेक्टिव का रूप ले लेती है। और एडजेक्टिव का रूप कब लेगी, जब वो V3 और V4 उसमें यूज होगा। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेंगे, एक्शन। ओके, इन प्रोग्रेस हमने पढ़ा है, प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस। देखिए थोड़ा इससे आगे समझेंगे थोड़ा, अभी तो इसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए मीनिंग अब आप लोगों को यहाँ पर समझना है, जो मेन वर्ब है हमने पढ़ा है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, उसने बोला है कि पास्ट और प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो हम आईएनजी का यूज करते हैं, वहां पर भी तो एक्शन का प्रोग्रेस करना दिखाया जाता है। ठीक है, एक्शन में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, कार्य में क्या हो रहा है, उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, यानी कि किसी कार्य को करते रहना। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, सोचिए कंटिन्यूअसली वो वर्क हो रहा है अभी। ठीक है, तो अब आप ये समझेंगे, देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब में जब आईएनजी हो जाता है, ठीक है, मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में किसी काम को वो कर रहा है,
कर रहा था या कर रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस में हम यही चीज पढ़ते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, थोड़ा टेंस के बारे में पहले डिस्कस कर लें, कभी बच्चों को फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, देखिए कॉन्टिन्यूअस में जब मेन हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए मोनिका वॉज डांसिंग। अब यहाँ पर कैसे पहचानोगे आप लोग, मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब में बताया था। किसमें बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब में ये चीज बताई थी कि जहां पर है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी या इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। वोज क्या है हमारा, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा मेन वर्ब होगा। क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये जीरेंड का ये इसका काम नहीं करेगा। ओके, किसका काम नहीं करेगा, जीरेंड का काम नहीं करेगा। क्या आप बोलो कि भी किसका काम कर रहा है, जीरेंड का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब और वो हम कहाँ पर लेंगे, जहां पर मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद ही क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। कभी भी इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, जब हमारी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद क्या यूज होगी, मेन वर्ब होगी। डिफरेंस समझेंगे जीरेंड में और इसके अंदर, पार्टिसिपल के अंदर और इसके अंदर। आप लोगों का थोड़ा मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रही हूँ। देखिए कभी आप ये सोचे कि यहाँ पर आईएनजी आया है तो आप इसको क्या करते, जीरेंड फॉर्म। ये हमारी जीरेंड फॉर्म नहीं होगी। जीरेंड फॉर्म क्यों नहीं होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए, उसके तुरंत बाद क्या आती है, हमारी मेन वर्ब आती है। क्या आती है, मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर डांसिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अगर मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट का यूज हम किसके बाद करते हैं, मेन वर्ब के बाद करते हैं। और सब्जेक्ट का यूज या तो मेन वर्ब हो, अगर दोनों है मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, तो उससे पहले आता है। ओके, आई विल अगेन एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पर है मोनिका वॉज डांसिंग, तो मैंने बताया था पार्टिसिपल की बात चल रही थी और जीरेंड की बात चल रही थी। तो अब ये मत समझ लेना कि ये यहाँ पर जीरेंड है या क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब कभी भी जीरेंड आएगा, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि या तो वो वर्ब से पहले आएगा। सब्जेक्ट के रूप में कब आएगा, वो वर्ब से पहले यूज होगा। ओके, जब वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ओके, वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, यानी कि वर्ब को हम सीधा आईएनजी रूप में ऐसे यूज नहीं कर सकते एज अ वर्ब। किसके रूप में करेंगे, नाउन के रूप में यूज करेंगे उसको। किसके रूप में करेंगे, नाउन के। तो वो किसका रूप ले लेगा वहां पर, नाउन का। अगर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर वहां पर आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिया हो, उसके बाद हमेशा किस वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब का। और ऑब्जेक्ट कब आता है, हमारा मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए यू आर रनिंग, यहाँ पर भी देखिए आर क्या है मेरा, आर यहाँ पर क्या हुआ मेरा, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा मेन वर्ब आता है। वो कभी भी जीरेंड का रूप नहीं लेगा। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इन प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। यानी कि पास्ट परफेक्ट हो या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसमें किसी कार्य को कंप्लीट मतलब कोई कार्य है वो क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के अंदर वो किसी कार्य को क्या करता दिखाई देता है, उस कार्य को कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है। ओके, जैसे वी हैव टोर्न द पोस्टर, मैंने क्या किया, मैंने जो है पोस्टर को फाड़ दिया। ठीक है, वी हैव टोर्न द पोस्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैव। अब देखिए, अब हैव हमारा यहाँ पर क्या है, अब आप कहेंगे कि मेन वर्ब है। ये क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा, यहाँ पर हमें इस चीज को देखना है कि यहाँ पर किस रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल की बात चली है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल की बात चली है, तो इसमें क्या होता है, किसी कार्य को जो है कंप्लीट करके दिखाया हुआ होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये पैसिव में भी यूज होता है, कभी कभी ये एक्टिव में भी यूज हो जाता है। तो दोनों तरह से ये यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए वी हैव टोर्न, यहाँ पर टोर्न क्या है मेरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने अभी बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है मेरी, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के हम अंदर हमने पढ़ा था कि हम किसके रूप में यूज करेंगे इसको,
एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम किस रूप में यूज करने वाले हैं, इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करने वाले हैं। किस रूप में करने वाले हैं, एडजेक्टिव। तो पहचान कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ओके, यहाँ पर क्या है, पोस्टर क्या है, नाउन। पहचान कैसे करेंगे, उससे पहले क्या यूज हुआ है, आर्टिकल। उससे पहले क्या यूज हुआ है, हमारा आर्टिकल। और आर्टिकल हम किस में यूज करते हैं, नाउन में यूज करते हैं। ऑब्वियसली किस में यूज करते हैं, नाउन के अंदर यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं। और जो नाउन की विशेषता बताता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ओके, क्या होता है वो, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हुआ। क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर इस चीज पर नोटिस मत करना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, मैंने बताया था ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, किसके रूप में भी यूज होती है, पोजीशन के रूप में भी होती है। ये किस रूप में होगी, पोजीशन के रूप में भी होगी। ओके, तो ये दो तरह से होती है। ठीक है, जैसे पोजीशन दिखाने के लिए तो मेन वर्ब का भी काम करेगी, किसका भी काम करेगी, ये यहाँ पर मेन वर्ब का, ये हेल्प मेरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। किसका काम करेगी, ये यहाँ पर काम कर रही है मेन वर्ब का। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मेन वर्ब के बाद मैंने बताया था क्या आता है, या तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है या हमारा ऑब्जेक्ट नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ओके, तो यहाँ पर बात चल रही थी द पोस्टर। द पोस्टर क्या हुआ, नाउन हुआ, लेकिन उसने किसको फाड़ा है, टोन, पोस्टर को पढ़ा है। तो ये नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने बताया था अभी पास्ट पार्टिसिपल के अंदर एडजेक्टिव दो चीजों से बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। ओके, जब वो आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकंड को समझते हैं। देखिए, आवर बॉस हैड ऑर्डर द लंच। ठीक है, यहाँ पर आवर बॉस हैड, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर, ऑर्डर क्या हुआ मेरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। द लंच, लंच क्या हुआ मेरा, नाउन। द लंच, यहाँ पर मैंने एक पहचान और बताई है, जहां भी किसी भी वर्ड से पहले आ, एन और दा का यूज होगा तो वो क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। क्या होता है, हमेशा नाउन। नाउन ही अपने साथ आर्टिकल लेता है, नाउन ही अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल। और मैंने बताया था कि जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, भाई ऑर्डर किसका मिला है, लंच का मिला है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। सो कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट, यानी किसी कार्य को पास्ट में पूरा होना दिखाया जाता है, वो ही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यानी कि काम कब खत्म हो चुका है, जहां पर पास्ट में किसी काम को करना दिखाया जाए, यानी पास्ट में वो काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेरा परफेक्ट होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि पास्ट में वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहां पर देखेंगे हैविंग इटन फूड, हैविंग इटन फूड, तो यहां पर क्या हुआ, इटन वर्ब की क्या हुई, यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। ओके, फूड यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, नाउन। ठीक है, ही यहां पर किसका काम करेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने बताया था ई, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, और हैविंग मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मैंने बताया था कि वर्ब किसके लिए काम करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वही वर्ब किसके लिए काम करेगा, सब्जेक्ट के लिए ही तो काम करेगा। और उसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हैविंग। ओके, क्या है यहाँ पर, हैविंग। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ईटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से, सब्जेक्ट नहीं, बात किसकी चल रही है, हैविंग फूड की। और फूड मेरा क्या है, नाउन है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा। ओके, ये किसका रूप लेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का रूप लेगा। किसका रूप लेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का रूप लेगा। ओके, हैविंग वॉन द मैच। ठीक है, यहाँ पर वॉन क्या है, नाउन है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीज नहीं रखनी, याद रखनी कि सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा। बात किसकी चल रही है यहाँ पर, फूड। और फूड यानी कि किसको डिस्क्राइब, हैविंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फूड को कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉन क्या है, द मैच, वॉन वर्ब। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो
परफेक्ट पार्टिसिपल में दिखाई देगा, वो आप ये मत समझ लेना कि ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये नाउन नहीं होगा, ये हमेशा क्या होती है, हैव, हैड, हैड, ये सभी हमारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। सभी क्या होती हैं, ये वर्ब होती हैं। और वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो किसका फॉर्म बदल जाते हैं, जीरेंड फॉर्म में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैच, द मैच क्या है, नाउन है मेरा, और नाउन इसको क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका रूप ले लेगा, एडजेक्टिव का ले लेगा। ठीक है, तो द प्लेयर्स स्टार्टिंग शाउटिंग। ठीक है, प्लेयर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर शाउटिंग भी क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब है। ओके, और वर्ब का कौन सा भाग है, पार्टिसिपल है, तो इसीलिए शाउटिंग भी क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव का रूप लेगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डाले, आईएनजी मेन मीनिंग। ठीक है, अगर आईएनजी हमारा हो और उसमें मेन वर्ब हो, मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब का मतलब है जहां पर मीनिंग दिखा रहा हो। ठीक है, मेन वर्ब का मेन मीनिंग नहीं, मेन वर्ब आएगा यहाँ पर, मेन वर्ब हो तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, जहां पर आईएनजी फॉर्म हो। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यानी कि किसकी, मेन वर्ब की। तो आप लोग वहां पर कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है या यहाँ पर ये जीरेंड है। तो जहां पर आईएनजी लग जाए मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या लग जाए, आईएनजी, तो वहां पर किसी काम को कर रहा है, कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, कर रहे थे। ठीक है, कर रहा है, कर रहे थे, या कर रहे होंगे। ओके, या कर रहे होंगे, सही से कर लेंगे, देखना इसको, कर रहा। ठीक है, कर रहा था, रहा थी, इसको यहाँ पर थे लिख लेंगे। ओके, कर रहा था, कर रहा है, तीनों ही फॉर्म आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कर रहा होगा। ओके, कर रहा है, कर रहा था, या कर रहे होंगे। ठीक है, जीरेंड में मैंने बताया था एक्टिविटी को शो करेगा। क्या करेगा, जब एक्टिविटी को शो करेगा जीरेंड के अंदर, जैसे करना, खाना, ठीक है, सोना, उठना, बैठना, तो इसी तरह की फॉर्म किस में आएंगे, हमारे जीरेंड में आएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, करते हुए। ठीक है, करते हुए देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ही इज स्विमिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज स्विमिंग। तो यहाँ पर देखिए ही इज स्विमिंग यानी कि ये क्या है, मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको। इज क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया था हेल्पिंग, और उसके बाद जो है ना तुरंत क्या आती है, हमारी मेन वर्ब आती है। क्या आती है, हमारी मेन वर्ब आती है। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो जाएगी। ओके, जैसे स्विमिंग, मेन वर्ब की कैसे पहचान, वह तैर रहा था। मैंने अभी बताया था कर रहा था, कर रहा है, कर रहा होगा, तो वहां पर आईएनजी जब वर्ब में ऐड हो जाता है तो वो इस तरह की क्या देगा, वो साउंड देगा, जैसे कर रहा था, कर रहे हैं, कर रहा होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज यानी कि तैरना एक अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है, एक अच्छा अभ्यास है। ओके, तो तैरना एक अच्छा अभ्यास है, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, वो एक्टिविटी के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब से पहले क्या यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होगी मेरी, जीरेंड फॉर्म। यहाँ पर ये मेन वर्ब हुआ, यहाँ पर ये जीरेंड हुआ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड किया, आईएनजी किया है, और ये मेन वर्ब से पहले यूज हुआ, और मेन वर्ब से पहले आने वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, हमारे नाउन हो जाते हैं। नाउन यानी सॉरी सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उसे स्विमिंग करते हुए देखा। करते हुए देखा यानी कि ये मेरा किस में चला गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आई सा हिम स्विमिंग यानी कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन वर्ब आईएनजी कब कहलाएगी, जब किसी कार्य को कर रहा है, कर रहा था, कर रहे होंगे, इस तरह से आएगा। जीरेंड फॉर्म क्या होगी, खाना, पीना, सोना। ओके, यानी जैसे जो स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उसे तैरते हुए देखा। करते हुए, किसी काम को करते हुए देखा जाए तो वो क्या है, अब किस रूप में आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और किस में आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किस में आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गुड बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।